हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है भस्मासुरा। जी हाँ, भस्मासुरा के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आप हमारे संस्कृति से परिचित हैं, रामायण महाभारत, हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनमें क्या क्या हुआ है तो आपको ज़रूर पता होगा भस्मासुर कौन है। और नहीं पता है तो आपको इस स्टोरी के थ्रू पता चल जाएगा। इस स्टोरी को मैं पार्ट्स में लेकर आऊँगी, ठीक है। और हर एक पार्ट में हम ग्रामर के स्ट्रक्चर और वोकैब को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भस्मासुरा वॉज अ विक्ड एंड ग्रीडी मैन। विक्ड का मतलब कनिंग भी होता है, विक्ड का मतलब पापी, दुष्ट भी होता है। तो यहाँ पर है कि वो कैसा है, विक्ड है यानी पापी है, और ग्रीडी है। ग्रीडी मतलब लालची। जो भस्मासुरा था ये क्या था, ये एक असुर था, ठीक है। भस्मासुर इंग्लिश में भस्मासुरा है ये। वॉज अ विक्ड एंड ग्रीडी मैन यानी एक पापी और लालची आदमी था। ही वॉन्टेड टू बी अ पावरफुल किंग। वो बनना चाहता था पावरफुल किंग, ठीक है। He was well aware that he could not wage wars or defeat other kings, for he had neither strength nor bravery. और वो अच्छे से जानता था कि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी राजा को मतलब अपने बल या समझदारी से उसको हराए और फिर बने सबसे पावरफुल किंग। तो ये बात तो उसे पता थी, भाई मैं पावरफुल किंग तो बनना चाहता हूँ, बट मेरे पास ना तो उतना दिमाग है, ना मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं किसी को हरा सकूँ। टू फुलफिल हिज विश यानी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए he wanted to obtain some magical powers। तो वो अपनी इच्छाओं को किस तरह से पूरी करना चाहता था, मैजिकल पावर्स के थ्रू। he decided उसने डिसाइड किया टू वर्शिप यानी पूजा इनकी करेंगे लॉर्ड शिवा की। टू ऑब्टेन सच पावर्स यानी मैजिकल पावर्स को अचीव करने के लिए वो लॉर्ड शिवा की पूजा करेगा। So he went to a dense forest in a quiet spot under a huge tree। इसके लिए वो एक फॉरेस्ट यानी जंगल में गया, एक शांत जगह में, और उस पेड़ के यानी बड़े से पेड़ के, ह्यूज मतलब होता है बड़ा, बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। ही सेटल डाउन टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। और वो बैठकर वो शिव जी की पूजा करने लगा। His prayer lasted for several years। उसका जो प्रेयर है, उसकी जो पूजा है, वो कई सालों तक चली। एट लास्ट लॉर्ड शिवा अपीयर बिफोर हिम एंड सेड। और फिर लॉर्ड शिवा अपीयर हुए और उन्होंने कहा, आई एम प्लीज्ड विथ यू माई सन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यानी मैं तुमसे खुश हूँ। प्लीज मतलब खुश हूँ मेरे बेटे, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। लॉर्ड शिवा ने भस्मासुर को कहा ये, ठीक है। आगे क्या होता है। ओ लॉर्ड सेड भस्मासुरा, हे भगवान, आई ओनली वॉन्ट योर ब्लेसिंग। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद चाहिए। यू हैव माई ब्लेसिंग्स सेड लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा ने कहा कि तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है, बट एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम मी एज अ गिफ्ट। देन माई उन्होंने कहा लेकिन इसके अलावा भी जो है तुम कुछ मांगो, बट एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम मी एज अ गिफ्ट, ठीक है। देन माई लॉर्ड सेड भस्मासुरा, ब्लेस विथ सच पावर दैट इफ़ आई टच एनी बॉडी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप मुझे ब्लेस कीजिए यानी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगर मैं किसी को छूता हूँ ऑन द हेड, अगर मैं किसी के सर को छूता हूँ अपने राइट हैंड से, विथ माई राइट हैंड, दैट पर्सन शुड रिड्यूस टू एसेज। यानी मैं किसी को भी अगर अपने सीधे हाथ से छूता हूँ उसके सिर पे, तो वो पर्सन जो है वो क्या हो जाए, राख में बदल जाए। एसेज यानी राख में वो बदल जाए। टू बीम्स ऑफ डिवाइन लाइट सीम टू इमिनेट फ्रॉम लॉर्ड शिवाज आईज। मतलब लॉर्ड शिवा के आंखों से जो है रोशनी निकली, और एंड सेंटर्ड ऑन भस्मासुरा फोरहेड, और वो बिल्कुल गई भस्मासुरा के फोरहेड पे, ठीक है। उन्होंने आशीर्वाद दिया। ग्रांटेड यानी मैंने आशीर्वाद दिया, ग्रांटेड मतलब दिया। सेट लॉर्ड शिवा ने कहा ग्रांटेड यानी तुम्हें ये आशीर्वाद मिला। द विम्स डिसअपेयर, उसके बाद वो जो विम्स है वो डिसअपेयर हो गए, ठीक है। तो देखिए जो शिव जी हैं उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो भोले हैं। वो बहुत ही जल्दी जो है किसी के भी बातों में आ जाते हैं, चाहे वो सुर हो या असुर हो। उनको ये नहीं पता कि भाई भस्मासुर इससे क्या कर सकता है, इसका परिणाम कितना घातक हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, ठीक है। इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वैसे ही वो असुर प्रजाति का है भस्मासुर। ऊपर से वो ऐसी ब्लेसिंग मांग रहा है कि मैं अपने सीधे हाथ से किसी के भी सिर पे हाथ रखूँ तो वो राख में बदल जाए। तो आप समझ सकते हैं इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है इसके लिए आपको वेट करना है पार्ट 2 का। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब समझेंगे हम वोकैब को, या वोकैब भी थोड़ा बहुत जो है मैं अभी रहने देती हूँ, लास्ट में आपको मैं समझाऊंगी सारे वोकैब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।